राधे राधे दोस्तों, मैं सेल्फी रस्तोगी आप सबको सुना रही थी एक प्रेम कहानी पार्थ की श्रवणी द अनटोल्ड लव स्टोरी। पार्थ लाइब्रेरी से बाहर आया और कैंटीन में आकर बैठ गया। उसके जहन में बार बार श्रवणी का ही ख्याल आ रहा था, मगर वो उससे बात नहीं कर पाया। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की और कॉफ़ी आने के बाद उसने एक सिप ही लिया ही था कि पीछे से किसी की आवाज़ आती है, क्या भाई अकेले अकेले कॉफ़ी पी रहा है और मुझे पूछा भी नहीं। पार्थ ने मुड़कर देखा तो पता चला वो रोनी था। रोनी पार्थ का बचपन का दोस्त। पार्थ अब रोनी को देख कहता है, रोनी तू यहाँ? मुझे लगा तू आज कॉलेज नहीं आया। तो रोनी उसके बगल में आकर बैठ जाता है और कहता है, भाई कॉलेज कैसे ना आता, आज तो कॉलेज का पहला दिन था और पहला दिन भी कोई मिस करता है? आज के दिन तो नए नए दोस्त बनते हैं, हॉट हॉट लड़कियां मिलती हैं और गर्लफ्रेंड्स बनती है, फिर मैं कैसे मिस कर देता। तो पार्थ ने हंसते हुए सवाल किया, फिर तू क्लास में क्यों नहीं आया? तो रोनी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे वो रास्ते में सनम मिल गई थी ना, और फिर तो तू जानता है कि मैं उसे छोड़कर कैसे आता। तो रोनी की गर्लफ्रेंड है सनम और सनम भी पार्थ की दोस्त है। खैर पार्थ अब कहता है, सनम उसने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है? हाँ, रोनी ने जवाब दिया। पर वो तो अमेरिका जा रही थी ना, उसका सिलेक्शन भी हो गया था वहाँ कॉलेज में। पार्थ ने फिर सवाल किया, हाँ पर वो अब नहीं गई क्योंकि मैं जो यहाँ था। रोनी ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? पार्थ को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उसने पूछा। तभी पीछे से कोई कहता है, मतलब ये कि जहाँ रोनी वहाँ सनम। मैंने अपने पापा को मना लिया कि मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, तो वो मान गए। पार्थ ने मुड़कर देखा तो पीछे से एक लड़की चली आ रही थी जिससे जीन्स टॉप पहना था, हाथों में पर्स, बाल कर्ल किए हुए थे, एक लिपस्टिक लगा रखी थी रेड कलर की, में काफी सुंदर थी। सनम अब आके पार्थ के बगल में बैठ जाती है और कहती है, हाँ शायद मेरे पापा को मेरा रोनी के लिए प्यार दिख गया हो। पार्थ अब कहता है, अच्छा अब ठीक है कि अंकल मान गए, वरना ये तो तुम्हारी याद में देवदास ही बन जाता। और फिर पार्थ हंसने लगा। तो सनम भी हंसते हुए कहती है, हाँ शायद तुम ठीक ही कह रहे हो पार्थ, जब से इसे पता चला कि मैं अमेरिका जा रही हूँ इसने तो मुझे कॉल कर करके परेशान कर दिया, प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। तभी रोनी उसे घूरता है और कहता है, अच्छा मैंने परेशान किया? और जो तुम हमेशा बार बार कॉल कर रही थी, रोनी प्लीज कुछ करो, भाग चले क्या, मुझे यहाँ नहीं रहना, वह सब क्या था? उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। रोनी और सनम को बहस करता देख पार्थ कहता है कि बस अब क्लास का टाइम होने वाला है, चलो क्लास के लिए चलते हैं। तीनों जाकर क्लासेस लेते हैं और पार्थ घर आता है। घर आने के बाद भी श्रवणी की अदाएं, आंखें, बातें सब उसे याद आ रही थी जो उसने सर से की थी। इसी तरह से वो रोज कॉलेज जाता पर हमेशा उसकी निगाहें उसे ही ढूंढती। वो रोज देखता मगर बात करने की हिम्मत नहीं होती। उसकी बच्चों की जैसी हरकतें, हमेशा कुछ न कुछ भूल जाने की आदत, जैसे कभी नोटबुक भूल जाना तो कभी डायरी भूल जाना, और उसे पार्थ उठा लिया करता था पर वापस करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। ऐसा क्यों हो रहा था ये बात पार्थ को खुद समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। पार्थ की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो श्रवणी से दोस्ती का भी हाथ बढ़ा सके। लेकिन एक दिन कैंटीन में जब वे बैठे थे तो उसने देखा कि श्रवणी बहुत उदास टेबल पर बैठी हुई है। उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो खड़ा हुआ और श्रवणी की तरफ बढ़ने लगा कि तभी आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमें सुनना होगा अगला भाग पार्थ की श्रवणी द अनटोल्ड लव स्टोरी का। तो अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। अगले भाग में मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों।